सभी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि उपचार चैनल के माध्यम से हम आप लोग को कीटनाशक के प्रयोग में सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे। सभी किसान भाइयों को मेरा पुनः नमस्कार। आज हम आप लोग के बीच कीटनाशक के प्रयोग के बारे में, उसके सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे। और किसान भाइयों, सर्वप्रथम हम फसलों को कीट से सुरक्षा के लिए फसल रक्षा या रसायन दवा के प्रयोग करके फसलों को बचाया जाता है। साथ साथ किसान भाइयों, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है कैसे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, कीटनाशक जहरीला एवं मूल्यवान होता है, जिनका प्रयोग की जानकारी न होने के कारण इससे नुकसान भी हो सकता है। किसान भाइयों, कुछ बात को ध्यान रखने के साथ साथ इनके प्रयोग में के समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। सर्वप्रथम किसान भाइयों, हम कीटनाशक के प्रयोग से पहले उसकी सावधानियों के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हमें किसान भाइयों कीटों को अच्छी तरह पहचान कर लेना चाहिए कि हमारे फसल में कौन सा कीट लगा है। अगर पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर, नज़दीकी जो आपको विकास खंड हो वहाँ पर जाकर आप कृषि विभाग के कृषि रक्षा विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ किसान भाइयों, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि रक्षा इकाई पर दवा भी उपलब्ध होती है, जिससे हमें आसानी से मिल भी जाती है और हमारी फसल में कीट की पहचान हो जाती है और ये दवा हमें आसानी से प्राप्त है। उसके साथ साथ किसान भाइयों दवा भी हमें 50% छूट पर मिल जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से 50% छूट पर ये दवा उपलब्ध होती है। इसके लिए आप किसान भाइयों, हमें कृषि विभाग में पंजीकरण कराना आवश्यक है। दूसरा किसान भाइयों, कीटनाशक का प्रयोग तभी करना चाहिए जब कीटों का प्रकोप पौधों पर अधिक हो गया हो। और फिर एक तीसरा पॉइंट ये होता है कि कीट को मारने का सही उपाय पता कर लेना चाहिए। कैसा कीट है, किस दवा का प्रयोग किया जाए कि कीट मर जाएं। उसके साथ साथ प्रकोपित कीट के लिए आप संस्तुति की कीटनाशी का ही प्रयोग करें, जो इसमें प्रयोग किया जाता है कीट मारने के लिए, वही दवा का हम जो संस्तुति की जाती है वही रसायन प्रयोग करेंगे। किसान भाइयों, साथ साथ कीटनाशियों के विषाक्त जहरीले को प्रदर्शित करने के लिए आप कीटनाशक के डिब्बों पर तिकोने आकार का हरा, नीला या पीला या लाल रंग का निशान बना होता है, हमें उसके बारे में जानकारी ज़रूरी है बहुत ही। अगर लाल निशान वाले कीटनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाल निशान के कीटनाशी समस्त जीव प्राणी स्तनधारियों पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद आता है लाल निशान वाले कीटनाशी की अपेक्षा पीला रंग वाले निशान वाले कीटनाशक थोड़े से कम जहरीले होते हैं। उसके बाद उसके नीचे आता है पीले रंग वाली की अपेक्षा नीले रंग के निशान वाली कम नुकसान पहुंचाती है। सबसे पहले किसान भाइयों, इसकी पहचान के लिए हमें सबसे कम नुकसान वाली दवा हरे रंग के कीटनाशी का प्रयोग करना है। जिस भी हरे मार्क बना हो वही हमें कीट के नाशी दवा का प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद किसान भाइयों, कीटनाशक दवा लेते समय हमेशा नीचे लिखे डिब्बे पर तारीख और एक्सपायर ज़रूर देख लें, ताकि दवा अच्छे से प्रयोग किया जा सकते हैं। किसान भाइयों, कीटनाशक खाली डिब्बों को प्रयोग करने के बाद हम तोड़कर 2 फीट गहरे मिट्टी में दबा देना चाहिए। ये बच्चों के पहुंच से दूर रखना चाहिए जो कीटनाशक के दवा के डिब्बे हों। यदि आप दवा का पैकेट कागज़ या प्लास्टिक के डिब्बों को हों तो उसे जला देना चाहिए। उसके धुएं के पास नहीं खड़ा होना चाहिए, ना बहुत बड़ा स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। उसके साथ साथ किसान भाइयों, अगला पॉइंट हमारा ये है, कीटनाशी छिड़काव के समय प्रयोग किए गए जो आप कपड़े, बर्तन आदि को ठीक प्रकार से धोकर रखना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट मेरा आता है, कीटनाशी का छिड़काव करने के बाद ठीक से स्नान करें, कपड़ा पहन लेना चाहिए, जिससे हम लोग के स्वास्थ्य पर नुकसान न पड़े। जो भी कीटनाशी छिड़के उसका ब्यौरा
आप बुवाई का एक रजिस्टर बनाना चाहिए, जिसमें आपका ब्यौरा होना चाहिए किस डेट पर कौन सी खाद डाले हैं, कौन सी दवा डालें। इसका ज़रूर एक रिकॉर्ड रखें, ताकि अगले आप स्प्रे जब करें तो आपको पता रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। कीटनाशी छिड़काव के बाद आप छिड़के गए खेत में किसी अन्य आदमी या जानवर को कुछ देर तक नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों कीटनाशी दवा का छिड़काव के बाद कम से कम 6 घंटे तक 6 घंटे तक उसको टाइम चाहिए। कीटनाशी छिड़काव 6 घंटे तक अगर वर्षा नहीं होनी चाहिए। यदि 6 घंटों के अंदर वर्षा हो जाती है तो हमको पुनः छिड़काव करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी दवा काम नहीं करेगी। और अंतिम छिड़काव व फसल की कटाई तुड़ाई में दवा में बताए गए अंतर के हिसाब से अवश्य ध्यान रखना चाहिए, तभी हमें छिड़काव करना चाहिए। इसी में हमें सावधानियाँ जो कीटनाशक के बारे में आप लोग को बताया, जहाँ तक समझ में आया दोस्तों, आप लोग किसान भाइयों समझ में आया होगा। हम आप थोड़ा सा इसके जो विष के उपचार उसके बारे में भी बात करेंगे। दवा का जो इसका विष होता है, उपचार क्या है, सभी सावधानी रखने के बाद यदि कोई व्यक्ति इन कीटनाशियों के शिकार हो जाता है तो सावधानी ज़रूरी है। कोशिश करें किसान भाइयों ज़्यादा जहरीली दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे हमें आसानी से बचा जा सकता है। उसके बाद अगर रोगी को तुरंत अगर नुकसान हो गया हो तो किसी पास के अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, जिससे वो स्वस्थ हो सके। धन्यवाद।